हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एसएससी की कोई भी एग्जाम के लिए ओबीसी सर्टिफिकेट का क्या फॉर्मेट रहता है, उसके लेकर जो डाउट्स होते हैं डेट वगैरह को लेकर कि वो हमारे फॉर्म के फिल होने के बाद के हैं या उससे पहले के हैं, तो उसमें कोई इश्यू तो नहीं है। तो वो सारी आपको यहाँ पे मैं क्लियर करने वाला हूँ डाउट वगैरह। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको जनरल इंट्रो दूंगा जिसमें कि आपको यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आप चाहे कभी भी देखिए, एसएससी सीपीयू के लिए देखिए, सीजीएल के लिए देखिए, आपको ये बेनिफिट पहुंचाने वाली है। ठीक है, बेनिफिशियल वीडियो होगी आपके लिए। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना होगा, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन वगैरह हम यहाँ से प्रोवाइड कराते रहते हैं, एसएससी और रेलवे से जुड़े सारे। तो आपको कोई भी यहाँ से छूट ना सकेगा, इस वजह से आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। अब चलते हैं जनरल इंट्रो में। सबसे पहले जनरल इंट्रो में जो होता है, क्रीमी जो कैंडिडेट होता है उनको ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता, क्योंकि यहाँ से रिजर्वेशन का फायदा के लिए ओबीसी सर्टिफिकेट प्रोवाइड किए जाते हैं। जब क्रीमी लेयर में जो कैंडिडेट वो होते हैं जिनकी 8 लाख से अधिक इनकम होती है फैमिली की, ठीक है, उनकी खुद की नहीं, फैमिली की इनकम ज़्यादा होती है, तो वो कैंडिडेट क्रीमी लेयर में आते हैं, तो उनको यहाँ पे ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता, रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलता ओबीसी में। ठीक है, तो नॉन क्रिमिनल कैंडिडेट जिनकी फैमिली की जो इनकम होती है फादर की वो 8 लाख से कम होती है, उनको यहाँ पे नॉन क्रीमी लेयर में रखा जाता है। और नॉन क्रीमी लेयर जो कैंडिडेट होते हैं उनको यहाँ पे ओबीसी सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है, जो कि सेंट्रल का होता है। ठीक है, ये बनवा सकते हैं जिससे कि आपको यहाँ पे अपना ओबीसी का जो रिजर्वेशन होता है उसका आप यहाँ से फ़ायदा उठा सको। ठीक है, फ़ायदा ले सको, क्योंकि आपको एग्जाम्स में यहाँ पे एज रिलैक्सेशन से लेकर या रिजर्वेशन में जो भी आपको रिजर्वेशन से रिगार्डिंग फ़ायदा मिलते हैं वो सारे आपको फ़ायदे इसके मिलने वाले। ठीक है, ठीक है, तो आपका यहाँ पे दो चीज़ क्लियर हो चुकी है। इसके बाद आपका जो डेट का इशू है, अपडेट के इशू के लिए आप देखिएगा, मैं आपको सबसे पहले एक छोटा सा कमेंट बता देता हूँ, क्योंकि डेट के रिगार्डिंग में ये सारे कमेंट आते रहते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे एक कमेंट आया था निशा यादव जी का। उसमें हम उन्होंने पूछा है कि मेरा जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो 2020 का है और एंड आई गॉट प्रोविजनल, क्या मुझे 2021 का सर्टिफिकेट बनवाना चाहिए? ज्वाइनिंग के टाइम पर कोई दिक्कत तो नहीं होगी? तो हमने उनको रिप्लाई में बता दिया था कि आपको एसएससी की अगर फॉर्मेट के अनुसार आपने सर्टिफिकेट बनवाया हुआ है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको यहाँ पे प्रोविजनली एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, और आपको अपने डिपार्टमेंट के अनुसार आपसे दोबारा से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपसे ये सर्टिफिकेट मांगा जाएगा इस कॉपी के साथ में। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, आपका सर्टिफिकेट ओरिजिनल होता है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली अगर आप कोई फ्रॉड या गलत तरीका से उस सर्टिफिकेट को नहीं बनवाते, क्योंकि क्रीमी लेयर होने पर आपको वो सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है, नॉन क्रीमी लेयर में सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक है, तो इस कारण से, तो इस तरीका से आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपकी कोई भी अगर समस्या होती है तो हम आपको समाधान करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चन के संबंध में मैं आपको यहाँ पर दो क्वेश्चन है, ये मैक्सिमम कैंडिडेट के जो होते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की जो अंतिम तिथि होती है उसके अगर बाद का है तो क्या प्रॉब्लम है, अगर उससे 3 साल पहले का है, या उसके एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट है मतलब अप्लाई करने की उससे पहले का है तो क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो कोई भी नहीं है, प्रोविजनली आपको एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, नॉर्मल जवाब। आपको मैं एक बार एसएससी का नोटिफिकेशन भी बता देता हूँ इस विषय में, जो क्रूशियल डेट उनकी होती है उसके बारे में क्या होता है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये सारा उनका जो सर्टिफिकेट को लेकर नोटिस होता है, नोटिस में ये सारा कुछ मेंशन किया गया है। आप देखिए, प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेट एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट, तो इसमें तो यहाँ पे दिया गया है कि इस फॉर्मेट के अलावा अगर आपके पास कोई और फॉर्मेट होगा तो वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। एसएससी अपना फॉर्मेट खुद प्रोवाइड कराती है, जैसा कि आप नीचे जाके मैं आपको बता भी दूंगा अभी इसी फॉर्म में, सॉरी इस नोटिफिकेशन में, तो कुछ तरीका का फॉर्मेट होता है। और यहाँ पे हर जो भी फॉर्म होता है सारा नोटिफिकेशन में फॉर्मेट उसका दिया होता है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं लेना है, सारा नोटिफिकेशन देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए क्रूशियल डेट इसकी थी सीपीयू 2019 वाले कैंडिडेट के लिए 16/10/2019। ठीक है, ये क्रूशियल डेट थी। यहाँ पे दिया गया कि इस डेट के जो अंतिम तिथि है फॉर्म की, एप्लीकेशन फॉर्म की, यहाँ तक का आपका, इस डेट तक आपका ये बना होना चाहिए ओबीसी सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, तो आपको यहाँ पे जो है आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो आपको बाकी, और इसमें ये भी है कि अगर आप इसको नहीं बनवा पाते हो तो आपको जनरल में रखा जाता है ओबीसी कैंडिडेट को, यहाँ पे ये भी बताया गया है जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक, आगे यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि उन कैंडिडेटों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कैंडिडेट में आल्सो नॉट डेट रेस्पेक्ट ऑफ द अबव, यहाँ पे दिया गया है देयर कैंडिडेट विल रिमेन प्रोविजनल। आपको सभी कैंडिडेटों को इस तरीका के इस डेट के जो बाद वाले हैं और इससे 3 साल पहले वाले हैं, ठीक है, इस तक वाले तो आपको चले जाएंगे, 3 साल पहले के नहीं चलने वाले, और इसके जो डेट है इसके बाद वाले उनको यहाँ पे प्रोविजनली में रखा जाएगा। ठीक है, तो दोनों, इससे पहले और बाद वाले दोनों कैंडिडेटों को यहाँ पे प्रोविजनली में रखा जाता है, वो यहाँ पे दिया गया। प्रोविजनल में क्या होता है कि आपका जो डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे आपको ज्वाइनिंग दी जाती है, ठीक है, आपको यहाँ से अभी वेरिफिकेशन होगा, क्लियर कर दिया जाएगा, मतलब प्रोविजनल रखा जाएगा। इसके बाद आपको जो आपको डिपार्टमेंट मिलेगा वहाँ से आपको क्लियर किया जाएगा, अगर आपका वो जो सर्टिफिकेट आपने वेरिफिकेशन में लगाया था वही सर्टिफिकेट आप यहाँ पर लगा के और वो आपको ओरिजिनल पाया जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप फ्रॉड वगैरह उसके साथ नहीं करते, तो आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया जाएगा, आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, अगर फ्रॉड करते हो तो प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स।
आप SC/ST OBC कोई भी सर्टिफिकेट बनवाते हो, अगर उसमें फ्रॉड होता है, जैसा कि अब आप OBC के लिए बनवाओगे और आप क्रीमी लेयर में आ रहे हो और आपने वो फर्जी नॉन क्रीमी लेयर का बनवा लिया, तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। तो आपको बाहर तब किया जाता है डिपार्टमेंट के द्वारा, ठीक। बाकी आपको डिपार्टमेंट के द्वारा बाहर नहीं किया जाता। डिपार्टमेंट आपको ये वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद जो ये फॉर्मेट वगैरह चेक कर लेते हैं तो आपको वहाँ से क्लियर कर दिया जाता है, ठीक है, आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये होता है प्रोविजनली में, डिपार्टमेंट आपको क्लियर कर देता है, सही पाया जाता है। तो अब यहाँ पे आप वो डेट तो देख ही लिया होगा आपने। अब आगे देखिएगा आपको ये कहाँ से बनवाना, किस तरीक़ा से इसका फॉर्मेट होता है और कैसे बनवाना है, ठीक है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। देखिए फ्रेंड्स, एसएससी का ये फॉर्मेट होता है। यहाँ पे काफ़ी सारे देखिए ST/SC के लिए भी दिया गया है यहाँ पे फॉर्मेट, सर्टिफिकेट के लिए ऐसे सारी सर्टिफिकेट के यहाँ पे फॉर्मेट होते हैं। अब यहाँ पे आप OBC के लिए देख सकते हो कि फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अदर बैकवर्ड क्लासेज अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका फॉर्मेट है, इस तरीका का फॉर्मेट होना चाहिए। इसमें सीरियल नंबर जो होते हैं, जो इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, क्योंकि आप जब सेंट्रल का ये सर्टिफिकेट बनवाओगे, ये आपको ई-मित्र के द्वारा बनवाना होगा। तो आपको जब ये बनवाओगे तो आपको आपके सर्टिफिकेट में ये मैच करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो ये सीरियल नंबर है ये सेंट्रल वाले होते हैं। SSC में इसी को मान किया जाता है, सेंट्रल वाले को। तो आप अपने सर्टिफिकेट में ये होना चाहिए बनवाने के बाद, ये देखिएगा ज़रूर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है उसमें। अब आपके लिए अगले जो क्वेश्चन है उनके जवाब किस तरीके से बनवाना है देखिएगा फ्रेंड्स। उन 2 क्वेश्चनों को मैं जवाब आपको पहले दे चुका हूँ कि ये दोनों वाले, ठीक है। उसके बाद आपको थर्ड क्वेश्चन जो था वो ये था, देखिए फॉर्मेट क्या होगा, फॉर्मेट आपको बता चुका हूँ, ठीक है। सेंट्रल वाला बनवाना होगा, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, क्योंकि सेंट्रल वाला मान होता है। अब आपको कैसे बनवाना है, तो सबसे पहले आपको ई-मित्र वाले पे सेंटर पे जाना होगा, ठीक है, क्योंकि ई-मित्र वाला इस तरीका के काम को करता है, ठीक है, वो OBC सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कराता है। अब इसके विषय में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने होते हैं, कितना टाइम उसमें लगता है, उसके लिए मैं बता दूँ, टाइम आपको 10 से 15 दिन का इस प्रोसेस में लगता है मैक्सिमम, ठीक है। 10 से 15 दिन में आपका OBC सर्टिफिकेट बन के आ जाता है, ये मैक्सिमम टाइम है। और इसके लिए क्या प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से ले जाते हैं, तो देखो आयकर आपको ले जाना होता है, जो कि फादर का बनता है, ठीक है। तो इनकम सर्टिफिकेट फादर का बनता है, वो आपको वहाँ पे ले जाना होता है, क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट के बेस पे ही आप क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट बनते हो, ठीक है। तो रिजर्वेशन का तभी फ़ायदा मिलता है, इसलिए आपको ये इनकम सर्टिफिकेट बनवाना होता है, ठीक। तो इनकम और बाकी ई-मित्र वाला जो होता है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे देगा कि किस तरीका के आपको डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे चाहिए होंगे ये सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। और इसमें एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये भी कि आपको ई-मित्र पे बोलना ज़रूरी है कि आप सेंट्रल वाला बनवाना चाहते हो, ठीक है, क्योंकि स्टेट वाला भी बना देते हैं वो कई बार नहीं कहने पर। तो आपको कहना होगा कि आपको सेंट्रल वाला चाहिए, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो सर्टिफिकेट ये इस तरीके से आप बनवा सकते हो। कहाँ से बनवाओ, मैंने जवाब दे दिया, ई-मित्र से आप बनवाइएगा। और कितना समय लगेगा मैंने बता ही दिया, 10 से 15 दिन का कंप्लीट आपको इस प्रोसेसिंग में समय लगेगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है फ्रेंड्स, ये मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ इसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है मैंने, लेकिन फिर भी अगर आपका डाउट रहता है तो आप कमेंट में आप पूछ सकते हो, हम आपको रिप्लाई करेंगे और आपको एक्सप्लेन करेंगे उस विषय में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारी एक वीडियो थी, आपको फ़ायदा पहुँचाने के लिए हमने बनाई थी, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बार बार आते हैं, कैंडिडेटों के परेशान होते रहते हो, ठीक है। फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस तरह के इन्फॉर्मेटिव आप लोगों के लिए बार बार लाते रहते हैं, इसी बेस पर इस चैनल को तैयार किया गया है, ठीक है। और नोटिफिकेशन भी काफ़ी सारे होते हैं SSC की एग्जाम से रिलेटेड, या रिजल्ट वगैरह होता है उनका, या आंसर की वगैरह होती है, तो कई बार हमसे क्या छूट जाते हैं। तो हम यहाँ से आपको अपडेट करते रहेंगे, आपको बेल आइकन भी प्रेस करना होगा, जिससे कि आपका कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह छूट ना सके, ठीक है। तो आपको चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू सोच और एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ में।